Namaste everyone, thank you all so much for clicking in, and today it's another question and answer round video regarding customization. So I have jotted down 10 questions from 10 different viewers and few questions that I get asked frequently. So without wasting time, let's just start with the questions. Alright guys, so the first question, it is not asked by any particular viewer. Basically ये question almost हर viewer पूछता ही है. तो पहला क्वेश्चन है हाउ मच डज इट कॉस्ट, मतलब एक गाड़ी को कस्टमाइज करने के लिए कितना खर्चा आता है. सो गाइज देर इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू दिस. बेसिकली जब तक मैं एक गाड़ी देख नहीं लूँ, बेसिकली यू डोंट वांट टू, मतलब जब तक मैंने एक गाड़ी फिजिकली प्रैक्टिकली देखी नहीं है, उसमें व्हाट हम लोग ने कोई डिज़ाइन फाइनलाइज नहीं किया है, एंड वी हैवंट फाइनलाइज द चॉइस ऑफ मटेरियल्स, द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, the design, the aesthetic look that you want, the performance upgrades that you want. We have not yet finalized that, and just एक randomly हम मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मतलब यार कस्टमाइज तो यार, मतलब एक गाड़ी का रूफ ब्लैक पेंट कर दो 4000, तो उसमें भी कस्टमाइज ही हो गया वो भी. तो 4000 भी होता है और 4 लाख भी आप डाल दो तो भी वो कस्टमाइज ही होता है. सो देन देर इज नो पर्टिकुलर आंसर फॉर कितना खर्चा आएगा फॉर एनी कस्टमाइजेशन. बेसिकली वन लाइनर आंसर अगर मैं आपसे दूं तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन पे, चॉइस ऑफ मटेरियल पे, आपकी गाड़ी की करंट कंडीशन पे, और आप क्या गाड़ी के साथ करना चाहते हैं वो. सो गाइज द सेकेंड क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड क्वाइट अ लॉट बाय मेनी ऑफ यू इज व्हाई डोंट आई डू परफॉर्मेंस अपग्रेड. सो बिफोर आई गो डाइव इनटू दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट माय कॉन्सेप्ट. तो गाइज मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा है दैट मोस्ट ऑफ द कार्स दैट आई कस्टमाइज आर फ्रेश अप ऑफ द लाइन, ब्रांड न्यू अनसोल्ड कार्स. एंड एज सुन एज आई परफॉर्मेंस अगर मैं उसका अपग्रेड करता हूँ तो गाड़ी की वारंटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. एंड यू नो द अमाउंट ऑफ पीपल दैट आर विलिंग टू स्पेंड मनी फॉर अ नॉन वारंटी कार इज़ वेरी लेस. एंड सेकेंड रीज़न जो वारंटी का तो एक रीज़न है ही, सेकेंड रीज़न ये है कि जो परफॉर्मेंस अपग्रेड करने का फैसिलिटी है दैट इज़ नॉट एंटायरली इन हाउस. तो काफ़ी कुछ मैं आउटसोर्स करता हूँ जिससे गाड़ी की कॉस्ट भी ड्राइव अप होती है. सो अगेन दैट इज़ अनदर क्वेश्चन, एंड माई होल कॉन्सेप्ट इज़ टू डू इट इन अ बजट. एंड इफ द performance cost and everything is going upwards, sure, if you are not bothered about the cost and the warranty, I can do it. Guys, the third question, and the question is how long will your customized paint last on a vehicle. Guys, again, वैसे तो अगर आप उसे प्रॉपरली मेंटेन करें, जो भी अगर एक हमने कस्टम पेंट जॉब किया हुआ है, जैसे यू नो यू कैन डेफिनेटली आस्क, और इफ़ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू आस्क अ फ्यू ऑफ माय क्लाइंट्स एंड कलीग्स एंड फ्रेंड्स जिनकी गाड़ियाँ मैंने कस्टमाइज़ की हैं, अगर वो गाड़ी प्रॉपरली मेंटेन करें जैसा मैंने उनको बताया, पेंट के लिए वैसी केयर लें, तो देन आई थिंक सो इट इज़ एज लॉन्ग एज, यार जब तक गाड़ी का पेंट टिकेगा तब तक टिकेगा. और दूसरी बात रही इंटीरियर की अगेन यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे जो मैं इंटीरियर पेंट करके देता हूँ दैट इज़ अ रबराइज्ड पेंट. So you have to be a little bit careful that you don't use your bracelet while driving onto the steering wheel. It should not rub against. यार वो तो कंपनी का पेंट भी निकल जाता है, तो मैं तो afterwards I coat and give it to you. So again it boils down to your maintenance. Okay guys, the fourth question comes from Kishore Vaman, and he asked, will wrapping a dashboard in leather affect the opening of an airbag?
Now this is a question that not only Kishore has asked, but quite a few have been asking this question on my leather wrapping a dashboard video. The link to it is in the I button right here. You can have a look at that video. Basically, leather wrapping dashboard करने में there is a process involved called as carving. So basically जहाँ से airbag opening का area रहता है, वहाँ पर लेदर की थिकनेस कम की जाती है एंड उसे उस तरीके से स्टिच किया जाता है ताकि वो ओपनिंग होने में उसको ज़्यादा प्रेशर ना लगे उसको. सो और एयरबैग जो है वो इट इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल दैट इट टेयर्स द फाइबर ऑफ द डैशबोर्ड. सो उसके लिए पतला सा लेदर टेयर करना इज़ नॉट अ बिग इशू एंड fortunately I haven't received any complaints for my dash of in whatever car that I have leatherized the dashboard. उसके अंदर ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं आया कि एयरबैग खुलने में दिक्कत हुआ या कुछ हुआ, fortunately. So I guess his leather carving is working. So your answer would be it will not affect the opening of the airbag. So guys, the fifth question is from Sunil Puri and he says, is wrapping a car better or painting a car better? So Mr. Puri, it completely depends upon your budget. If you are on a tight budget, I would suggest then please go in for the painting. But if you are on a pocket friendly budget, I may say, so you can definitely wrap a car. But then सी कैसा होता है ना, इफ़ योर कार इज़ अ डेंट फ्री कार, सो बोथ पेंटिंग एंड रैपिंग वुड बी चीपर. बट अगेन इफ़ योर कार हैज़ अ डेंट और आप उसको रैप करते हैं, वो डेंट नहीं कवर कर लेगा, वो डेंट के अंदर ही रैप होएगा. सो बट रैपिंग का और एक फ़ायदा ये है कि अगर आप वो गाड़ी के लुक से बोर हो गए, यू कैन जस्ट पील ऑफ द रैप एंड वॉला यू हैव अ ब्रांड न्यू कार अंडरनीथ. सो यू कैन यूज. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, I would say it depends upon your budget. Alright guys, so the sixth question is from Chintan Shetty and he says, I am from Bangalore, I own a 10-year-old Honda City. I bought this car used 3 years ago and I would want to improve the performance of this car. Vinay, how can I do it? I am on a tight budget. Smiley face, smiley face, smiley face. 3 times they use smiley face. So yes, Chintan, worry not, you can definitely improve the performance. So first I would recommend improve the handling of your car. Since you're on a tight budget, I would suggest there is a silicone, a silicone packing, I believe, a gasket that you can install it under the coil spring of your vehicle, basically the suspension. And it is also available online. It is from Roger Accessories. You can order that, and what would that do is that they'll stiffen up your suspension, so you'll get a feel good factor while driving. Second thing, you can drop in a free flow silencer. I don't know who does it in Bangalore, but as you mentioned that you're from Bangalore, so I don't know who does it in Bangalore, but I'm sure someone must be doing it. Second thing, if you have a good exhaust, it is very essential that your car breathes better. So drop in a K&N performance filter, or maybe not K&N, then you can go in for a BMC. But do check out whether you're dropping a foam filter or a paper filter. So consult your mechanic before doing that. Basically, doing these 3 things will get you a decent amount of performance on a tight budget. अगर बजट की कमी नहीं है तो फिर बॉस बहुत कुछ कर सकते हैं. सो बट ठीक है, कम खर्चे में आई फील ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है. Alright guys, the 7th question is from Arun Malik. He says, hi Vinay, I am from Gujarat. I love your work. I want to ask you, should I install a sunroof in my Verna? I bought it last month, and if yes, then will it void the warranty of my car? I just bought it last month. सो अरुण, बेसिकली सनरूफ आप इंस्टॉल कर सकते हो, कुछ उसमें बुरी बात नहीं है. बट देन अगेन, अगर आप एक डिसेंट साइज़ का सनरूफ लो जिसमें एटलीस्ट 13 इंचेस ओपनिंग स्पेस हो, सो उसके लिए क्या होता है कि जो गाड़ी की रूफ होती है, द रूफ ऑफ द कार एक्चुअली हैज़ अ सपोर्ट फ्रेम अंडरनीथ इट दैट यू कैन नॉट सी बिकॉज इट इज़ कवर्ड बाय द इंटीरियर हेडलाइनिंग ऑफ द कार. ओके, सो व्हेन वी इंस्टॉल दैट सनरूफ, वो सपोर्ट हमें काटना पड़ता है बेसिकली ग्राइंडर से, एंड देन उसमें सनरूफ बैठता है. तो अगर वो सनरूफ सपोर्ट कोई भी चीज़ का कटता है, सो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है गाड़ी की स्ट्रक्चरल रिजिडिटी पे. तो
एक I would suggest first you consult Hyundai guys that you are planning to install a sunroof. Will it void the warranty of the car? Because अगर structural rigidity involved है तो yes I think so the warranty would be void. और अगर बजट की बात करूँ तो सनरूफ अगर आप मैनुअल वाला इंस्टॉल करेंगे तो 25,000 से शुरू होते हुए राइट अप टू 2.5 लाख के भी सनरूफ आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फीचर्स एंड एवरीथिंग. और कंपनीज की बात करूँ तो बहुत सारी आपको कंपनीज मिल जाएंगी ऑनलाइन भी, जैसे आपको वोला मिल जाएगी, बास्टो मिल जाएगी, आई थिंक सो जर्मन ग्लास मिल जाएगी. I mean the options are limitless, you can google it out. So I think so I have answered your question. Alright guys, so the 8th question is from Karan Megi and he says, I own a 2-year-old Tata Zest. I am willing to install LED mood lights in my car and I am not concerned about the warranty as it has expired. Shall I go ahead and do so? So Karan, yes, you can install LED wires, but make sure that you use it of a good quality, because if not, there are chances of current leakage एंड कभी कभार शॉर्ट सर्किट से आग भी लग सकती है. अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल है तो ऐसा नहीं है कि डीजल गाड़ी में आग नहीं लगती है, शॉर्ट सर्किट से कहीं भी आग लग सकती है. बट अगर आप अच्छी क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं वायर्स एंड इफ़ यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द वारंटी ऑफ द व्हीकल, और अगर आपका जो टेक्नीशियन है जो गाड़ी में आपको इंस्टॉल करके दे रहा है वो अगर प्रॉपर नॉर्म से एंड प्रॉपर स्कॉच क्लिप एंड एवरीथिंग से उसे प्रॉपरली इंस्टॉल कर रहा है, तो देन प्लीज़ गो अहेड एंड इंस्टॉल एंड जी लो अपनी ज़िंदगी. Deval Patel, the 9th question. He asks, Hi Vinay, I am from Gujarat. Just like you, I am an automobile enthusiast. Just like you, I own a Skoda Octavia Mark 1. Bro, I love that car. I want to know how do you maintain your car and how do you source your spare parts. Okay, so Deval भाई अभी तो अपने मेरे से थोड़ा पर्सनल कनेक्शन बना लिया, बिकॉज यार स्कॉडा लवर. सो देखिए देवल, कैसा होता है ना कि नेसेसरी नहीं है कि पब्लिक ने थोड़ा हवा भी बना के रखा है. यस, थोड़ी सर्विस लाउची है स्कॉडा की और थोड़ी एक्सपेंसिव है, नो डाउट, बट देन दे आर ऑफरिंग यू दैट क्वालिटी ऑल्सो बॉस. आई मीन यू वुड नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. एंड स्पेयर पार्ट्स अगर बेसिकली मैं ज़्यादातर सेकेंड हैंड सोर्स करता हूँ स्पेयर पार्ट्स. और अगर जैसे फॉर एग्जांपल सस्पेंशंस, इलेक्ट्रिकल्स एंड क्लचेस एंड वेरियस अदर थिंग्स, वो मैं न्यू लेता हूँ. बाकी चीज़ें मैं सेकेंड हैंड सोर्स कर लेता हूँ, जैसे कोई फाइबर पार्ट है या मे बी व्हाट यू से मिरर है या कुछ है छोटा मोटा, तो वो मैं सेकेंड हैंड सोर्स कर लेता हूँ. बट इलेक्ट्रिकल, येस, इलेक्ट्रिकल मैं ब्रांड न्यू सोर्स करता हूँ. एंड देर आर वेरियस अदर ऑप्शन. बेसिकली हमेशा टॉप क्वालिटी अगर आपके पॉकेट पे सूट नहीं हो रही है, सो देर आर वेरियस क्वालिटीज़ ऑल्सो, बट कीप इन माइंड उनकी फिर उस हिसाब से क्वालिटी आएगी. ओरिजिनल जैसी क्वालिटी नहीं आएगी, बट काम चलाओ क्वालिटी आ जाएगी. पर अगर आपको गाड़ी रखनी है और बेचनी नहीं है लंबे टाइम तक, तो आई वुड सजेस्ट कि ओरिजिनल पार्ट्स इलेक्ट्रिकल डालिए, एंड अगर बजट टाइट है तो सेकेंड हैंड सोर्स कर लीजिए. Okay guys, with that we have moved on to the last but definitely not the least question, and it comes from Kunal Rawat, and he asks what happens to our cars when we exchange it while buying a new car. So Kunal, that again depends upon your car. अगर आपकी गाड़ी नवी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक महिंद्रा गाड़ी है, मान लीजिए अगर आपका स्कॉर्पियो है, एंड इफ़ यू आर अपग्रेडिंग द स्कॉर्पियो टू XUV और आपकी गाड़ी फेयरली नवी कंडीशन में है, तो महिंद्रा का खुद का एक प्री ओन्ड कार्स का आउटलेट है विच इज़ नोन एज फर्स्ट चॉइस. सो महिंद्रा वुड probably refurb your car a bit and then it will put it up on sale in first choice and it will serve on to other people. अगर आपकी कार मीडियोकर सी है, मतलब मान लीजिए आपकी कार ने अपना आधा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया है, तो यूजुअली मतलब मुझे बाकी डीलर्स का तो पता नहीं, हम दूसरे जो रोड साइड डीलर्स होते हैं उनके साथ टाई अप होता है, तो हम उन्हें गाड़ी सेल कर देते हैं. और यहाँ तो कस्टमर्स को भी डायरेक्ट सेल होता है. एंड थर्ड, अगर आपकी गाड़ी एकदम ही मतलब गई गुजरी कंडीशन में है, तो सी नथिंग गोज इनटू वेस्ट इन दिस इकोसिस्टम. सो आपकी गाड़ी स्क्रैप की जाती है. स्क्रैप मतलब आपकी गाड़ी का जो शेल रहता है उसे पिघला कर रिसाइकल कर दिया जाता है. वो ऑब्वियसली डीलर नहीं करता है, देयर आर गाइज हु डू दैट. एंड बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो आपके सेकेंड हैंड मार्केट में चले जाते हैं बिकने के लिए. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस टू द कार्स. और कोई गाड़ियाँ होती है जो
जैसे अगर हाई परचेज हो जाती है डीलर के लिए और बिकती नहीं है तो एंड में डीलर उसे लॉस खाकर बेच देता है. So guys, with that we have reached the end of the video, and if you like this one, make sure to give it a big thumbs up. If you didn't like it, please vote it down, but please subscribe kar do yaar. And second, if you want to see my customized car, the link is in the I button right here. You can follow me on Instagram, the handle would be appearing right here, my Facebook page right here. So with that said, it's time for me to sign out. This is Vinay signing off. Never stop dreaming. I'll see you in the next one.